नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है नाउन्स क्लासेस, मतलब संज्ञाओं के प्रकार। नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। जो नाउन होता है वो टू मेन क्लास में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहला है कॉन्क्रीट नाउन। दीज आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स दैट वी कैन टच एंड सी। जो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं वो पर्सन, प्लेस और थिंग्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। दे एग्जिस्ट फिजिकली और मटीरियली। ठीक, जैसे महेश, जयपुर, टेबल, वाटर, गोल्ड, सिल्वर। ठीक, इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। कॉन्क्रीट नाउन इसे बोला जाता है यथार्थवाचक संज्ञाएं। व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हैं। इन्हें हम देख और छू सकते हैं और इनका भौतिक अस्तित्व होता है, जैसे महेश, जयपुर, मेज, पानी, सोना, चांदी आदि। फिर दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। They are names of things that we can only think of but cannot touch or see. They have no physical existence. They express a quality, a state, an action, or a feeling, or a general idea or system of thought. जैसे पेशेंस, ब्यूटी, डेथ, प्लेजर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे बोला जाता है भाववाचक संज्ञाएं। वे संज्ञाएं जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते हैं, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ये गुण, विशेषता, अवस्था, कार्य, भावना या विचार पद्धति का बोध कराती है, जैसे धैर्य, सौंदर्य, मृत्यु, प्रसन्नता, तर्क, खगोलशास्त्र आदि। तो ये सारे हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और देख लेते हैं, मतलब इसके भी टाइप हैं, समझ लेते हैं इससे। जैसे क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, फीलिंग। ठीक, तो क्वालिटी जो होता है इसे बोला जाता है गुण सूचक। गुण सूचक इसमें आ जाता है पेशेंस, ब्यूटी, हार्डनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, विजडम, ट्रुथ, लॉयल्टी, क्लीनलीनेस, सॉफ्टनेस। फिर आ जाता है स्टेट। स्टेट को बोला जाता है अवस्था सूचक। इसमें आ जाता है डेथ, यूथ, लव, हेट, एंगर, चाइल्डहुड, हेल्थ, थर्स्ट, सिकनेस, पोवर्टी, नॉइस। फिर एक्शन। एक्शन में आ जाता है कार्य सूचक। इसमें आ जाता है फ्लाइट, लाफ्टर, मूवमेंट, अरेंजमेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इनविटेशन एक्सेट्रा। फिर आता है फीलिंग, सिस्टम ऑफ थॉट, भावना या विचार पद्धति सूचक। इसमें आ जाता है प्लेजर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, काइंडनेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पेंटिंग, म्यूज़िक, लिटरेचर, साइंस। ठीक है, तो ये आज का पूरा वीडियो हो गया संज्ञाओं के प्रकार के बारे में। ठीक, अब इसके आगे भी हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, यथार्थवाचक संज्ञाएं। कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन्स, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक मतलब इसमें व्यक्ति का जो नाम है वो दिया होगा, जैसे गोविंद, अकबर, जॉन, दिल्ली, एवरेस्ट, अफ्रीका, फोर्ट, कार, ब्रूक बॉन्ड, टी। These are all names of particular persons, places, or things. They are called proper nouns. A proper noun may be defined as the name of a particular person, place, or things. Proper nouns begin with a capital letter. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन्स, जातिवाचक संज्ञाएं। इसमें आ जाता है बॉय, किंग, रिवर, माउंटेन, ट्री, चेयर, काउ। दीज आर ऑल नेम्स that can be applied to any one of class of persons,
places or things. Such nouns are called common nouns. जो संज्ञाएं एक ही जाति या एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होती हैं उन्हें कॉमन नाउन्स कहते हैं. नोट, सम proper nouns can be used as common nouns. He is the Shakespeare of our age, the greatest dramatist. Valmiki is the Homer of India, the greatest epic poet. Bombay is the Manchester of the East, the greatest cloth manufacturing city. He is a Hercules, a very strong man. He is a Nero, a very cruel person. She was driving an Austin, a car made by Austin. He has a Turner in his collection, a painting of Turner. ठीक. अब सेकंड है कलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक संज्ञाएं. अ क्राउड ऑफ पीपल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स. कलेक्टिव मतलब उसमें पूरा का पूरा समूह होगा ना, नाम से भी समझ में आ रहा है. अ क्राउड ऑफ पीपल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लीट a fleet of ships, a squadron of aeroplanes. The words in italics are names of groups of persons or object of the same kind considered as a single whole. Such a group name is called a collective nouns. एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं. नोट है इसमें नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड. डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन अ कलेक्टिव नाउन एंड अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड. A collective noun denote one undivided whole, and hence the verb following is singular. A jury consists of 12 persons. A noun of multitude denotes the individual of the group, and hence the verb is plural, although the noun is singular. जैसे the jury, the men of the jury were divided in the opinions. दूसरा नोट है, a few collective nouns are always treated as plurals, cattle, people, except when referring to a nation. Vermin, poultry and gentry. कुछ समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होती हैं, जैसे कैटल, पीपल, वर्मिन, पोल्ट्री एंड जेंट्री, और उनके साथ बहुवचन क्रिया आती है, जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड, द पीपल आर destroying the crops, the gentry are good. Some important collective nouns. Collective nouns: a crowd of people, लोगों की भीड़. A herd of cattle, पशुओं का झुंड. A group of students, छात्रों का समूह. A cluster of star, तारों का झुंड. A gang of robbers, डाकुओं का समूह. A nest of ants, चींटियों का झुंड. A swarm of ants, चींटियों का झुंड. अ ड्रोव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय. अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम. अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गांठ. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड. अपोज ऑफ पुलिसमैन, सिपाहियों का सशक्त दल. अ प्रोसेशन ऑफ पीपल, लोगों का जुलूस. अ क्वी ऑफ पीपल, लोगों की कतार, पंक्ति. सीनेट ऑफ काउंसिलेटर, सभासदों की समिति. अ सीनेट ऑफ यूनिवर्सिटी मेंबर्स, विश्वविद्यालयों के सदस्यों की समिति. अ स्क्वाड ऑफ सोल्जर्स, ड्रिल करने वाले सैनिकों का झुंड. अ स्टाफ ऑफ ऑफिशियल्स, अधिकारियों का समूह. अ स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों का समूह. अ स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स, अभ्यागतों, भेंट करने वालों का समूह. अ स्ट्रिंग ऑफ कूलीज, कुलियों की पंक्ति. अ स्कूल ऑफ थिंकर्स, विचारकों का झुंड. अ स्कूल ऑफ लर्नड मैन, विद्वानों का समूह. अ सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों की मंडली. अ सिंडिकेट ऑफ बिजनेसमैन, व्यापारियों की मंडली. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह. अ
थ्रोंग ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। अ ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स, अनुयायियों का तांता। अ ट्राइब ऑफ एबोरिजिन्स, देश के मूल निवासियों का वर्ग। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, नृतकों की टोली। अ ट्रूप ऑफ आर्टिसेंस, दस्तकारों की मंडली। अ यूनियन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों का संघ। अ यूनियन ऑफ ट्रेड्समैन, व्यापारियों का संघ। कलेक्शंस ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अ ट्रूप ऑफ लायंस, शेरों का दल, झुंड। अ ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों का झुंड। अ ट्रेन ऑफ डंकीज, गधों का समूह। अ टीम ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का समूह। अ टीम ऑफ ऑक्सेंस, बैलों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का समूह। अ स्टड ऑफ पोनीज, छोटे घोड़ों का झुंड। अ स्टड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का झुंड। अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊँटों की पंक्ति। अ शोल ऑफ हेरिंग्स, समुद्री मछलियों का झुंड। अ शॉल ऑफ फिशेस, मछलियों का झुंड। अ स्कूल ऑफ व्हेल्स, व्हेल मछलियों का झुंड। अ स्कूल ऑफ पोर्पोइसेस, शिशुमारू, सुइयों का झुंड। अ पैक ऑफ एसेस, गधों का झुंड। अ मस्टर ऑफ पिकॉक्स, मोरों का झुंड। संग्रह, संगम। अ लिटर ऑफ पपीज, कुत्तों के बच्चों का समूह। अ लिटर ऑफ किटन्स, बिल्ली के बच्चों का समूह। अ लिटर ऑफ पिगलिंग्स, सुअर के बच्चों का समूह। अ लीश ऑफ हेयर्स, चमड़े के पट्टे में बांधे हुए शिकारी कुत्तों का समूह। अ हाइव ऑफ बीज, मक्खियों का छत्ता। अ हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड समूह। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अ हर्ड ऑफ फिशेस, हवा के रुख में चलने वाले मछलियों का समूह। अ गैगल्स ऑफ गीस, बतख की तरह शब्द करने वाले कलहंस का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ गीस, कलहंसों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स, मुर्गी के बच्चों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट, उड़ते हुए कीड़ों का झुंड। अ ड्रोव ऑफ कैटल, पक्षियों का झुंड। अ कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स, दीमकों का झुंड। अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अंडा देने वाली मुर्गी के बच्चों का समूह। अ बेवी ऑफ स्वान्स, राजहंसों का झुंड। अ आर्मी ऑफ हर्ड्स, चींटियों का झुंड। कलेक्शन ऑफ थिंग्स में देखिए क्या एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल है। ये सारी चीज़ मतलब पेपर के हिसाब से आप लोग को एक बार देख लेनी है, दिमाग में रखनी है, ठीक। एन एल्बम ऑफ फोटोज़, फोटो का एल्बम। एन एल्बम ऑफ स्टैम्प्स, डाक टिकटों का एल्बम। एन एल्बम ऑफ स्नैपशॉट्स, शीघ्रता से खींचे हुए फोटो का एल्बम। एन एलियंस ऑफ स्टेट, राज्यों का संगठन। एन एलियंस ऑफ पावर्स, शासकों या सेनाओं का संगठन। एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह। एन आर्चीव ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, सार्वजनिक रिकॉर्ड का ग्रंथ रक्षा गृह। एन असॉर्टमेंट ऑफ जॉब्स, कार्यों का क्रम। अ बेल ऑफ कॉटन, सूती कपड़ों की गठरी। अ बेल ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर। अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की बौछार। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों की टोकरी। अ बैच ऑफ लोव्स, पाव रोटियों का धानी समुदाय। अ बैटरी ऑफ गन्स, बंदूकों की कतार। अ बैटरी ऑफ लाइट्स, दीपकों की पंक्ति। अ बैटरी ऑफ कैमरास, कैमरों की पंक्ति। अ बीम ऑफ रेस, प्रकाश की किरणों की कड़ी। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैटों की पंक्ति। अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस, घरों की पंक्ति। अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता। अ बाउल ऑफ इलनेस, बीमारियों का दौरा। अ बजट ऑफ लेटर्स, पत्रों चिट्ठियों का संग्रह। अ बजट ऑफ न्यूज़, समाचारों का संग्रह। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अ बंच ऑफ प्लांटेन्स, केला का गुच्छा से घौद भी बोलते हैं। अ कैच ऑफ आर्म्स, हथियारों के छिपाने का स्थान। अ कैटलॉग ऑफ बुक्स, पुस्तकों की सूची। अ कार्गो ऑफ व्हीट, जहाज या वाहन पर लदा हुआ गेहूँ। अ कैरियन ऑफ बेल्स, घंटियों का समूह। अ कैच ऑफ फिशेस, पकड़े फंसाए हुए मछलियों का समूह। अ कैवलकेड ऑफ मेमोरीज, यादगारों की बारात।
अ सेलर ऑफ वाइन, शराब रखने का तहखाना, कोठरी। अ चैन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला। अ चैन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, जांघिया, कच्छों का संदूक, पिटारा। अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल कण का समूह। अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड, टापुओं का समूह। अ क्लस्टर ऑफ नट्स, सुपारियों का गुच्छा। अ क्लच ऑफ एग्स, अंडों का कैरेट। अ कोड ऑफ लॉज, कानूनों की संहिता। अ कॉलम ऑफ स्मोक, धुआं की लड़ी का समूह। अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ के अधिकार का समूह। अ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का सार्वजनिक कल्याण संघ। अ कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों की संधि। अ कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर्स, शासकों की संधि। अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, भेजे हुए मालों की सूची। अ कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, फिर भी मैं आप लोग के सामने एक बार सारा रिपीट कर दे रही हूँ। कॉन कॉन्वॉय ऑफ हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टरों का बेड़ा। अ कॉन्वॉय ऑफ लॉरीज, चार पहिया गाड़ियों का बेड़ा। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यानों का क्रम। अ कोर्स ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। अ क्रॉप ऑफ वीड्स, घास मूधा का उपज। अ क्रॉप ऑफ हेयर, महीन छटे हुए बाल का समूह। अ क्यूरिकुलम ऑफ स्टडीज, अध्ययन संबंधित पाठ्यक्रम की सूची। अ फैगोट ऑफ ट्विक्स, टहनियों का गट्ठर। अ फैगोट ऑफ स्टिक्स, छड़ियों का गट्ठर। अ फॉल ऑफ लीव्स, गिरे हुए पत्तियों का समूह। अ फॉल ऑफ स्नो, गिरे हुए बर्फ का समूह। अ फॉल ऑफ रेन, गिरे हुए वर्षा बूंदों का समूह। अ फैमिली ऑफ प्लांट्स, पौधों का समूह, परिवार। अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का परिवार। अ फ्लीट ऑफ कार्स, कारों का बेड़ा। अ फ्लीट ऑफ स्टेप्स, उठाते हुए कदमों का क्रम। अ फ्लीट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। अ फ्लोटिला ऑफ बोट्स, नावों का बेड़ा। अ फ्लोटिला ऑफ शिप्स, समुद्री जहाज़ों का बेड़ा। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, पेड़ों का समूह अर्थात जंगल। अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, चित्रशाला में रखे हुए तस्वीरों का समूह। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला। अ ग्लट ऑफ इंजरीज, अपकारों की बहुलता। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, टापुओं का समूह। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, छोटे छायादार पेड़ों की वाटिका। अ हीप ऑफ रून्स, घर आदि के टूटे फूटे अंशों का ढेर। अ हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। अ होड ऑफ ज्वेल्स, रत्नों का संग्रह, खजाना। अ होड ऑफ गोल्ड, सोना का ढेर। अ होस्ट ऑफ सब्जेक्ट, विषयों का समूह। अ जंबल ऑफ थिंग्स, चीज़ों का मिश्रण। अ लीग ऑफ पावर्स, शासकों की संधि। अ लीग ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संगठन। अ लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की संधि। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, पुस्तकों का संग्रह। अ लंप ऑफ मड, कीचड़ का ढेर। अ लंप ऑफ कोल, कोयला का ढेर। अ लंप ऑफ लीड, शीशा का ढेर। अ मास ऑफ क्लाउड, बादलों का पुंज। अ मास ऑफ रून्स, विनष्ट चीज़ों का ढेर। अ मेज ऑफ ट्रायंगल वुड, फंसे हुए लकड़ी का ढेर। अ मेज ऑफ वर्ल्डली अफेयर, सांसारिक घटनाओं का समूह। अ मिसलेनी ऑफ कॉम्पोजिशंस, रचनाओं का संग्रह। अ मॉप ऑफ ग्रे हेयर्स, भूरे भूरे बालों का समूह जैसे ऊंची झाड़ू। अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की खान। अ म्यूजियम ऑफ आर्ट, कला का भंडार। अ नोजगे ऑफ फ्लावर, सुगंधित फूलों का गुच्छा। एन आउटफिट ऑफ क्लॉथ्स, चतुराई से संग्रह किए हुए वस्त्रों का ढेर। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ताश की गड्डी। अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट का पैकेट। अ पील ऑफ थंडर, मेघों की गड़गड़ाहट। अ पील ऑफ बेल्स, घंटियों की पंक्ति। अ पेंसिल ऑफ रेस, किरणों का समूह। अ पाइल ऑफ आर्म्स, हथियारों का ढेर। अ पाइल ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर। अ पूल ऑफ ब्लड, खून का तालाब, कुंड। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी। अ राइट ऑफ कलर्स, रंगों का उत्सव। अ रोल ऑफ नेम्स, नामों की सूची, नामावली। अ रोजरी ऑफ बीड्स, जप करने वाला मालों का समूह। अ राउंड ऑफ शॉट्स, बंदूक या तोप की गोली की वर्षा। अ राउंड ऑफ ड्यूटीज,
कर्तव्यों का समूह, अ राउंड ऑफ अप्लाउज, प्रशंसा की वर्षा, अ रो ऑफ चेयर्स, कुर्सियों की पंक्ति, अ रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पंक्ति, अ सी ऑफ ट्रबल्स, कष्टों की बहुलता, सागर, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रेणी, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यानों का क्रम, अ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का सेट, अ सेट ऑफ टूल्स, औजारों का सेट, अ शेफ ऑफ एरोज, तीरों का पुलिंदा, अ शेफ ऑफ कॉर्नस्टाक, अनाज का गट्ठर, अ शॉक ऑफ हेयर, गूथे बालों का समूह, अ शॉवर ऑफ एरोज, तीरों की बौछार, अ शॉवर ऑफ एब्यूजेस, गालियों की छड़ी बौछार, अ शॉवर ऑफ रेन्स, वर्षा की बौछार, अ शॉवर ऑफ बुलेट्स, गोलियों की वर्षा, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों की जाति, प्राणी विशेष, अ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, पौधों का प्रकार, अ स्टैक ऑफ आर्म्स, हथियारों का ढेर, अ स्टैक ऑफ हे, भूसे का ढेर, अ स्टैक ऑफ वुड, लकड़ी का ढेर, अ स्टॉक ऑफ गुड्स, सामानों का संचय, स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स, आणविक हथियारों का ढेर, अ स्टॉक पाइल ऑफ गन पाउडर, बारूद का ढेर, अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, विरुद्ध बाकियों की बौछार, अ स्ट्रेच ऑफ व्हीट फील्ड, गेहूं के खेत का विस्तार, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की पंक्ति माला, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, प्रकाश की किरणों की पंक्ति, अ सूट ऑफ रूम्स, एक ही प्रकार के कमरों का समूह, अ सूट ऑफ अपार्टमेंट्स, एक ही प्रकार के अपार्टमेंट का समूह, अ सूट ऑफ फर्नीचर, एक ही प्रकार के फर्नीचर का समूह, अ सिलेबस ऑफ स्टडीज, अध्ययन का पाठ्यक्रम, अ ट्रेन ऑफ वैगन्स, चार पहिए के छकड़े का तांता, अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ सकेल शिप्स, पृथ्वी में गड़े हुए समुद्री जहाज़ों का खजाना, अ टफ्ट ऑफ हेयर, बाल का जूड़ा समूह, अ टफ्ट ऑफ फीदर्स, पंखों का गुच्छा, अ वॉले ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की बौछार, अ वॉले ऑफ एब्यूजेस, गालियों की बौछार, अ व्हर्लपूल ऑफ मिजरी, कष्टों का चक्रवात, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, जांघिया का पिटारा या संदूक। इसके बाद आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञाएं। गोल्ड, सिल्वर, क्ले, स्टोन, वुड, कॉटन, आयरन, वूल, इसमें सारी चीज इस तरह की चीज आ जाती है। दीज आर नेम्स ऑफ मटेरियल्स, मतलब मटेरियल जैसी चीज आती है, और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, सच नाउन्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञाएं उन पदार्थों के नाम हैं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे नाम एक बार बता दिए गए आप लोग को, गोल्ड, सिल्वर, क्ले, स्टोन, वुड, कॉटन, आयरन, वूल, ये मटेरियल नाउन है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे बोला जाता है भाववाचक संज्ञाएं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग possessing the quality etc. Quality, cleanness, height, humility, roughery, color. State, poverty, manhood, bandage, pleasure, youth, action, laughter, movement, flight, choice, revenge. The four kinds of noun previously described all relate to object of sense, that is, to things which can be seen, touched, heard, smelt, or tasted in a word perceived by the sense. But an abstract noun relates to quality states, etc., which cannot be seen or touched, etc., and which are thought of apart from any object of sense. For example, we know that a stone is hard. We also know the iron is hard. We also know that a brick is hard. We can therefore speak of hardness apart from stone, uh, or iron or brick or any other object having the same quality. Abstract means drawn off, abstracted in thought from the object. Hence, hardness is an abstract noun, while stone or brick or iron is a material noun. Abstract nouns can be formed from adjective or from common nouns or from verbs.
Abstract nouns formed from adjectives. Adjective, abstract noun, adjective, abstract. तो bitter, bitterness. Broad, breadth. Deep, depth. Great, greatness. Honest, honesty. Humble, humility. Just, justice. Poor, poverty. Prudent, prudence. Soul, solitude. Vain, vanity. Wise, wisdom. Brave, bravery. Dark, darkness. False, falsehood. High, height. Hot, heat. Intelligent, intelligence. Long, length. Proud, pride. Short, shortness. Pure, truth. Wide, width. Young, youth. Abstract nouns formed from common nouns. Common nouns, abstract nouns. Agent, agency. Boy, boyhood. Child, childhood. Hero, heroism. King, kingship. Mother, motherhood. Priest, priesthood. Regent, regency. Slave, slavery. Bond, bondage. Captain, captaincy. Friend, friendship. Infant, infancy. Man, manhood. Honor, ownership. Rascal, rascality. Rug, ruggery. Thief, theft. इसी प्रकार से और कुछ एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स. एडवाइस, एडवाइस. अराइव, अराइवल. बिहेव, बिहेवियर. चूज, चॉइस. डिफेंड, डिफेंस. डाई, डेथ. इंटर, इंट्रेंस. फ्री, फ्रीडम. जज, जजमेंट. लाइफ, लाइफ. नेगलेक्ट, नेगलेक्ट, नेग्लिजेंस. परमिट, परमिशन. प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन. रिलीव, रिलीफ. सर्व, सर्विस. सीज, सीज. यूनाइट, यूनियन, यूनिटी. एडमिट, एडमिशन. एग्री, एग्रीमेंट. बिलीव, बिलीफ. कॉन्गिल, कॉन्गिलमेंट. डिपार्ट, डिपार्चर. एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन. फेल, फेलियर. हेट, हेट्रेड. लाफ, लाफ्टर. मूव, मोशन. ओबे, ओबीडियंस. प्लीज, प्लेजर. पनिश, पनिशमेंट. सी, साइट. सक्सेड, सक्सेस. थिंक, थॉट. वार्म, वार्मथ. अब देखते हैं इसमें अगली चीज जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द सेम फॉर्म एज वर्ब्स. क्राई, क्राई. फाल, फाल. होप, होप. लव, लव. ऑर्डर, ऑर्डर. इसमें सेम ही जाएगा मतलब. राइड, राइड. रन, रन. सॉब, सॉब. स्टे, स्टे. स्टॉप, स्टॉप. टच, टच. डिज़ायर, डिज़ायर. फियर, फियर. लाफ, लाफ. मूव, मूव. रिग्रेट, रिग्रेट. राइज, राइज. स्लीप, स्लीप. स्टैंड, स्टैंड. स्टेप, स्टेप. टेस्ट, टेस्ट. वॉक, वॉक. ठीक, तो ये सारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नाउन का जो है ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो रहा है. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए. थैंक यू. कीप वॉचिंग.